In today's class, we are discussing about reading comprehension. जैसा कि हमें पता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमें उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट एनी टू आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क्वालिटीज के बारे में पूछा गया है। कितनी क्वालिटीज के बारे में पूछा गया है? 2, यानी कि 2। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इम्प्रेस्ड द ऑफिसर। ऐसी क्या चीज थी जिसने ऑफिसर को इम्प्रेस कर दिया। व्हाट डिड ही डू देन, और तब उन्होंने क्या किया। तो गाइस हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन पढ़ के एक हमें अंदाजा लग गया है कि जो हमें पैराग्राफ दिया होगा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड दिया होगा। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ मैन ऑफ एग्जेम्पलरी कैरेक्टर। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है गाइस अ परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि जो एक आइडियल इंसान हो। कैरेक्टर मीन्स चरित्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति थे। दो अ ग्रेट स्कॉलर। ग्रेट स्कॉलर मीन्स एक महान विद्वान। स्कॉलर मीन्स विद्वान होता है। एक महान विद्वान होने के बावजूद he was not at all proud, उन्हें घमंड नहीं था। तो इसका मीन्स क्या हो गया? एक महान विद्वान होने के बावजूद भी उन्हें घमंड नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है गाइस इसके विपरीत। ही वॉज वेरी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है गाइस जो एक विनम्र इंसान हो, जो एक शांत इंसान हो। इसके विपरीत वे बहुत ही ज्यादा विनम्र थे। He was an extremely dutiful son. Dutiful का मतलब होता है गाइस कर्तव्यनिष्ठ। सन पुत्र, extremely मीन्स अत्यधिक। वे एक बहुत ही ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ पुत्र थे। And cherished great reverence for his parents. देखिए गाइस, ग्रेट रेफरेंस का मतलब होता है जब हम किसी का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा हम सम्मान करते हैं। तो और वे अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। वे एक अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र थे और अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे या अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा आदर करते थे। ऑन वन अकेजन। अकेजन मीन्स अवसर। एक अवसर पर while he was a teacher of the college of Fort William, जब वे फोर्ट विलियम कॉलेज में एक अध्यापक थे। His mother wrote to him to come home to attend his brother's wedding. उनकी माँ ने उन्हें लिखा। देखिए गाइस यहाँ पे रोट का सेंस इस बात से आता है, उनकी माँ ने उन्हें पत्र लिखा। हालांकि यहाँ पे लेटर दिया नहीं गया है, लेकिन रोट यहाँ पे इसी सेंस में यूज किया गया है कि उनकी माँ ने उन्हें पत्र लिखा कि वे अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए घर आ जाए। ब्रदर्स वेडिंग यानी कि भाई की शादी। ही अप्लाइड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर फॉर लीव। उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर को छुट्टी के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर गाइस सुपीरियर का मतलब है सीनियर से। सुपीरियर और सीनियर हमें एक जैसा ही सेंस देते हैं। जैसे कि गाइस अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं वो जितने भी वहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे क्या होते हैं? सीनियर होते हैं। तो हम उन्हें सुपीरियर भी बोल सकते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया? उन्होंने अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उनको छुट्टी के लिए अप्लाई किया, बट वॉज रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है गाइस मना कर देना, लेकिन उनकी छुट्टी को मना कर दिया गया।
he thereupon immediately tendered his resignation. He thereupon immediately, तब उन्होंने तुरंत ही tendered his resignation, अपना इस्तीफा दे दिया। रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इस्तीफा देना। जब भी गाइस हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं और उस जॉब को हमें छोड़ना होता है, तब जो हम एक पत्र देते हैं उसी को ही बोलते हैं रेजिग्नेशन लेटर। तो उन्होंने तुरंत ही एक अपना इस्तीफा दे दिया। दैट हिज सेइंग दैट, ये कहकर हिज मदर्स कमांड, उनकी माँ का जो आदेश है, मदर्स कमांड माँ का जो आदेश है, वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज सर्विस, उनकी सर्विस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हुआ? उनकी छुट्टी को मना कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपना इस्तीफा दे दिया और ये कहा अपने सुपीरियर से कि उनकी जो माँ का आदेश है, उनकी माँ की जो बात है, वो उनकी सर्विस से, यानी वो वहाँ पर टीचर थे पहले, टीचर यानी कि पढ़ाने का काम करते थे वहाँ पर, तो जो उनकी सर्विस थी उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कहकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड, जो ऑफिसर थे वो इम्प्रेस हो गए बहुत ही ज़्यादा बाय हिज बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है गाइस बहादुरी से। यहाँ पर ऑफिसर इसलिए इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि जो उनकी माँ का आदेश है, उनकी माँ का कमांड है, वो उनकी सर्विस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ऑफिसर जो थे वो उनकी इस बहादुरी से इम्प्रेस हो गए। एंड ग्रांटेड हिम लीव, और उन्हें छुट्टी दे दी। ग्रांटेड का मतलब है छुट्टी देना, सॉरी, ग्रांटेड लीव का मतलब होता है छुट्टी देना और ग्रांटेड का मतलब होता है देना। विद्यासागर देन स्टार्टेड फॉर होम, तब विद्यासागर घर के लिए चल दिए या फिर घर के लिए उन्होंने जाना शुरू कर दिया। टू रीच देयर ही हैड टू क्रॉस द रिवर दामोदर। टू रीच देयर, वहां पहुंचने के लिए, he had to cross the river दामोदर, उन्हें दामोदर नदी को क्रॉस करना पड़ता था या दामोदर नदी को पार करना पड़ता था। The river was in flood at the time, उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी। फ्लड का मतलब होता है गाइस बाढ़ आ जाना। When, जब, he reached its bank, बैंक का मतलब होता है गाइस किनारे पर। जब भी कोई नदी होती है और नदी का ये जो किनारा होता है, इसी को गाइस हम लोग बैंक बोलते हैं। जब वे उसके किनारे पर पहुंचे, एंड देयर बीइंग नो फेरी एट द प्लेस, यहाँ पर गाइस फेरी का मतलब होता है नाव से, एक ऐसी नाव जो इंसानों को ले जाती है, कोई सामान हो उसको नदी के एक पार से दूसरी पार ले जाती है, उसे फेरी बोलते हैं। क्योंकि नदी में बाढ़ का टाइम चल रहा था, बाढ़ आ गई थी, इस वजह से वहां पर उस समय कोई भी नाव नहीं थी। He swam across, उन्होंने तैर कर पार किया। लीस्ट का मतलब होता है गाइस कहीं ऐसा ना हो कि, उन्होंने तैरना क्यों शुरू कर दिया? कहीं ऐसा ना हो कि he might be late in reaching home for the wedding, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के लिए घर पहुंचने में उन्हें देर हो जाए। तो गाइस इस पूरे पैराग्राफ पे हमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया गया है। उनके बारे में हमें ये बताया गया है कि वो एक टीचर थे। दूसरी चीज़, उनकी माँ ने उनको शादी में घर बुलाने के लिए एक लेटर लिखा था। उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। उनके जो सीनियर थे उन्होंने उनकी छुट्टी को मना कर दिया, लेकिन बाद में उनसे इम्प्रेस होकर, किस चीज़ से इम्प्रेस होकर? उनकी बोल्डनेस से इम्प्रेस होकर उन्हें छुट्टी दे दी। फिर क्या हुआ? जो विद्यासागर थे उनको घर जाने के लिए एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, वो थी दामोदर रिवर। ठीक है, उस टाइम पर नदी में बाढ़ आई हुई थी तो उन्हें कोई नाव नहीं मिली, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने तैर कर जाना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे शादी में पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो जाए। तो गाइस ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
पॉइंट आउट एनी 2 आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखिए हमें पैराग्राफ की दूसरी लाइन में दिया गया था ब्यूटीफुल सन, ठीक है। और देखिए हमें यहाँ पे क्वालिटीज बहुत सारी बताई गई हैं। एग्जेम्पलरी कैरेक्टर यानी कि एक आइडियल कैरेक्टर था, और नीचे यहाँ पर दिया गया है बोल्डनेस। तो हमें इस पैराग्राफ में, और एक और क्वालिटी ग्रेट रिवरेंस ऑफ स्पिरिट, तो इस पैराग्राफ में हमें 4 क्वालिटीज के बारे में दिया गया है। पहली, उनका कैरेक्टर एक एग्जाम्पलरी था। दूसरी, वो एक ब्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ सन थे और अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा आदर करते थे। थर्ड, हमें क्या दिया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। तो यहाँ पर हमें 2 क्वालिटीज बतानी है, तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। The 2 outstanding qualities of ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डैश लगाएंगे, नंबर 1 डालेंगे, आ ब्यूटीफुल सन। सेकेंड लिखेंगे, ही हैज एन exemplary कैरेक्टर, या फिर गाइस आप सिंपली एन एग्जेम्पलरी कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 2 क्वालिटीज के बारे में पूछा गया था, तो हमने लिख दिया ही इज अ ब्यूटीफुल सन एंड ही हैज एन एग्जेम्पलरी कैरेक्टर। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमसे सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इम्प्रेस्ड द ऑफिसर, व्हाट डिड ही डू देन। ऑफिसर को किस चीज ने इम्प्रेस कर दिया था और उन्होंने तब क्या किया। अब यहाँ पर देखिए हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज बोल्डनेस एंड ग्रांटेड हिम लीव। तो क्योंकि हमसे 2 पार्ट में क्वेश्चन किया गया है, इसी वजह से हम इसका आंसर भी 2 पार्ट्स में देंगे। ऑफिसर को किसने इम्प्रेस किया, तो हम यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, द ऑफिसर वॉज impressed by। अब यहाँ पर गाइस हमें हिज दिया गया है और क्वेश्चन में, लेकिन अब यहाँ पर एक गाइस आप चीज ध्यान रखिए, पैराग्राफ में तो हिज हमें दिया गया है क्योंकि पैराग्राफ में हिज से पहले हमें बताया गया है कि ये हिज हमने किसके लिए यूज किया है, ये हमने यूज किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए। लेकिन आंसर लिखते टाइम अगर आप हिज का यूज करेंगे ना, तो ये हिज हमें ये नहीं बता पाएगा कि हमने ये हिज है कौन आखिर। तो यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर हिज का यूज ना कर कर यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर
बोल्डनेस। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया था व्हाट इम्प्रेस्ड द ऑफिसर। ऑफिसर को किस चीज ने इम्प्रेस किया? द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल्डनेस, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो बहादुरी थी उसने जो ऑफिसर थे उनको इम्प्रेस किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट डिड ही डू देन। तो हमको पैराग्राफ में ही दिया गया है ही ग्रांटेड हिम लीव। यहाँ पर हिम कौन है? हिम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जब हम आंसर लिखेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे ही granted him वी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को छुट्टी दे दी। और ये हिम किसके लिए हमने यूज किया है? ये यूज किया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए। तो हमारा फुल आंसर हो गया द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल्डनेस, ही ग्रांटेड हिम लीव। तो गाइस ये था हमारा ओवरऑल पैसेज और इसके ये थे हमारे क्वेश्चंस और हमने इस तरह से इसके आंसर्स को लिख लिया।